सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, चाहे वो वेदर न्यूज हो या फिर गोल्ड सिल्वर का नया प्राइस हो, और साथ ही अग्निवीर की तर्ज पर बैंक में क्या भर्ती होने वाली है इसके भी बारे में जानेंगे। साथ ही केशव प्रसाद के बाद अब ब्रजेश पाठक को बुलाया गया है। 24 घंटे में दोनों डिप्टी सीएम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। कुछ बड़ी खबर सामने आ सकती है, साथ ही पूरी खबर बताएंगे। वहीं दिल्ली में कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। एक एक खबर है काफी खास, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी में कोरोना फिर से बेकाबू हुआ है। प्रदेश भर में 904 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। आपको बता दें, काफी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अलर्ट होने की जरूरत है। यूपी में कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 24 घंटे में 904 केस सामने आ चुके हैं और आपको बता दें लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। राज्य की राजधानी में सबसे ज्यादा केस सामने आए 147, और यही कारण है कि 1 लाख से कम हो रहे हैं डेली टेस्टिंग काउंट। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा डेली टेस्टिंग होगी तो केस भी बढ़ने की चांसेस ज्यादा हैं, और यही कारण है कि कोरोना बेकाबू होने की वजह से यूपी सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। इसमें मास्क की अनिवार्यता को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में होगी भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे कर्मचारी। जी हां, आपको बता दें सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रही है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि स्टेट बैंक में ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वो सभी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर ही होगा। अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एसबीआई के स्थायी कर्मियों को मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिल सकेंगे। अच्छा, यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइस जान लीजिए आज का क्या होने वाला है। यानी जो सोने चांदी के भाव है वो क्या कम हुए हैं या फिर वैसे ही दाम है या फिर बढ़ चुके हैं। भारतीय सराफा बाजार ने गुरुवार यानी 18 अगस्त को सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। आज के दाम पर नजर डालें तो गोरखपुर, लखनऊ, आगरा में सोना और चांदी के दामों में गिरावट आई है। वहीं कानपुर और बरेली में सोना चांदी स्थिर है, यहाँ कोई बदलाव नहीं देखा गया है। तो लखनऊ में गुरुवार को 24 कैरेट सोने का दाम 53,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं पर चांदी के दाम 59,800 रुपए प्रति किलो है। कानपुर में 24 कैरेट सोना का दाम जो है वो 52,350 का बिका है और चांदी का भाव 58,600 रुपए प्रति किलो है। आगरा में भी 24 कैरेट सोना जो है 52,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 58,600 रुपए प्रति किलो पर बिकी है। गोरखपुर में भी गुरुवार को 24 कैरेट सोना 53,500 रुपए का है और चांदी का भाव 57,000 रुपए प्रति किलो है। तो गोरखपुर में गुरुवार को 24 कैरेट सोना 52,700 रुपए में बिका है और चांदी जो है वो 58,250 रुपए प्रति किलो रही है। तो यही कारण है कि सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। अगर ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये बेहतर समय है, खरीद सकते हैं। तो यूपी वेदर न्यूज जान लीजिए, बारिश देंगी गर्मी से राहत। 21 अगस्त से बरसेंगे बादल। जानिए यूपी में शहरों का मौसम का क्या हाल होने वाला है। दरअसल यूपी के मौसम को जल्द ही बारिश की सौगात मिल सकती है। आज से छिटपुट बारिश के दौर में बढ़ोतरी के आसार हैं। 21 अगस्त से पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को यूपी में दिन का तापमान 34 डिग्री तक रहा है और रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि फिलहाल हवा की दिशा में बदलाव हुआ है। सतह पर पछुआ तो ऊंचाई पर पूर्वा हवा है। हालांकि इनका संयोग कितना असर करेगा इसका अभी इंतजार है। पूर्वांचल की तरफ से बढ़ रहे बादल में एक बड़े टुकड़े से अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। अच्छा, वेदर अपडेट में ओडिशा में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तो यूपी के कुछ शहरों में मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। यानी 21 अगस्त को जो बारिश होगी वो किन किन जिलों में होगी इसको आपको समझना है। ओडिशा में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसका कारण ओडिशा के लगभग 10 जिलों में 1757 गांव यानी 4,67,000 लोगों को प्रभावित होना पड़ा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यानी अगर आप ओडिशा से हैं तो 8 जिलों में आज बारिश के तेज अनुमान है, भारी बारिश हो सकती है, इसलिए आप अलर्ट रहे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त को यूपी के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसमें से बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर निम्न दबाव के क्षेत्र बनने के कारण उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना की गई थी, लेकिन अब भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वैसे उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है उसमें लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अच्छा, यूपी में अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के घर जाएंगे गुरुजी, यानी जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं वो अब बच्चों के घर घर जाएंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। जी हाँ, घर हो या स्कूल, बच्चे रचनात्मक तरीके से तभी सीख पाते हैं जब वो सिखाने वाले अपनापन महसूस करते हैं। इसलिए माँ को सबसे बेहतर शिक्षक कहा गया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े से लेकर दिसंबर के पहले पखवाड़े तक शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान की कार्य योजना तय की है। इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के घर जाना है, अभिभावकों को स्कूल बुलाना जरूरी किया गया है। अच्छा, वही केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं जेपी नड्डा के पास। 24 घंटे में दोनों डिप्टी सीएम भाजपा अध्यक्ष से मिले हैं, मुलाकात हुई है। दरअसल आपको बता दें, यूपी में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की खोजबीन जारी है। कई नामों की चर्चा हो रही है। एक तरह से नए अध्यक्ष की बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है। इस बीच 24 घंटे के अंदर ही यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन मुलाकातों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें, स्वतंत्र देव को 2019 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल 16 जुलाई को पूरा हो गया। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने जुलाई के अंत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे था। इसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण या दलित वर्ग से होने की चर्चा तेज हुई है। फिलहाल आपका क्या मानना है, किसे प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए? एक कमेंट जरूर करें। यूपी में युवाओं के लिए सरकार से जुड़कर काम करने का सुनहरा मौका है। 24 अगस्त तक कर लीजिए अप्लाई, जानिए पूरी डिटेल और आपको इसके लिए पैसा भी मिलेगा। जरा आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यूपी में युवाओं के पास सरकार के साथ जुड़कर काम करने का सुनहरा मौका है। उन्हें सरकारी नीतियों, प्रबंधन और क्रियान्वयन और अनुश्रवण के कामों में सहभागी बनकर खास मौका देने का उद्देश्य जारी किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का नाम दिया गया है। आवेदन 24 अगस्त तक किया जाएगा। नियोजन विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से शुरू हो गया है। जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके लिए उनको 30,000 रुपए हर महीने मिलेगा। पारिश्रमिक के अलावा भ्रमण के लिए 10,000 रुपए हर महीना मिलेगा। युवाओं को टैबलेट खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। लगभग 30,000 रुपए आपको तो मिलेगा तनख्वाह, 10,000 भ्रमण के लिए यानी 40,000 और साथ ही 15,000 रुपए का आपको टैबलेट मिलेगा, जिसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, जिसमें 40,000 रुपए तो हर महीने आपको मिलते रहेंगे। तो फेलोशिप के लिए आप जल्द आवेदन करिए, जिससे आपका यह लाभ मिल पाए और सरकार के साथ जुड़कर आप काम कर पाए। तो फ्री राशन योजना बंद हो रही है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की योजना जो राशन वाली है वो सितंबर के बाद भी मिलेगा? वैसे तो केंद्र सरकार जो ये फ्री की चीजें हैं उसको तो बंद करने वाली है, लेकिन क्या केंद्र सरकार की पीएम मोदी भी फ्री राशन को बढ़ाएगी? तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने के कार्यक्रम की अवधि 6 महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। राय ने कहा है, गरीब लोग महामारी उससे फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान से अभी तक उबरे नहीं है। उन्होंने 13 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पीएमजेकेवाई के तहत अनाज के वितरण की वैध अवधि जो सितंबर 2022 है वो खत्म होने वाली है। मैं आपसे कम से कम 6 महीने तक इस योजना की अवधि को बढ़ाने का विचार करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि कोरोना का भय अब भी देश में है और लोगों के सामने है। उनकी वित्तीय स्थिति कोविड-19 फैलने से पहले जैसी नहीं हुई है, यानी जैसी स्थिति उनके पहले अच्छी थी लेकिन अभी तक नहीं हुई। ऐसे में क्या आपका मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। सितंबर के बाद क्या केंद्र सरकार को फ्री राशन योजना बढ़ा देनी चाहिए? यानी जो आपको फ्री राशन मिल रहा है, जिसमें आपको गेहूं चावल फ्री मिलता है, क्या वो आपको सितंबर के बाद भी मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से या नहीं? सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।